क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? क्या आपकी नकारात्मक सोच आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी बाधा बन रही है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उस बेमिसाल किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब में ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जो आपकी सोच को, आपके नजरिए को और सबसे बढ़कर आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोचिए, अगर हर मुश्किल को आप अवसर के रूप में देख पाएं, हर असफलता को सीखने का मौका समझें और हर दिन को नई उम्मीद के साथ जी सकें, तो क्या होगा? यही पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सकारात्मक सोच आपके डर और असुरक्षा को खत्म कर सकती है, कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, और सबसे अहम वो आसान टिप्स जो आपको तुरंत अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसा कदम जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि एक छोटी सी सोच का बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। याद रखें, ये वीडियो आपका जीवन बदलने का पहला कदम हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की ताकत को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि बाकी वहीं रुक जाते हैं? उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ताकत है विश्वास, खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी मंजिल पर अटूट विश्वास। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कहते हैं कि सफलता का पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने लगभग 1000 बार असफल प्रयास किए? जब उनसे पूछा गया कि बार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैंने असफलता नहीं देखी, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनका विश्वास था कि एक दिन वो सफल होंगे और वही विश्वास उनकी सफलता की चाबी बना। सोचिए, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास झलकता है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके विश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा पहला प्रैक्टिकल टिप्स है, छोटी शुरुआत करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। उदाहरण, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करने का लक्ष्य रखते हैं और इसे पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे आप बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। 2. सकारात्मक बातें करें। खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूँ, भले ही परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। उदाहरण, जब आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तो खुद को बार बार प्रेरित करें, मुझे सीखने में समय लग सकता है, लेकिन मैं इसे जरूर करूंगा। 3. असफलता से न डरें। असफलता को सीखने का मौका समझें। याद रखें, हर असफलता आपको सफलता के करीब लाती है। उदाहरण, अगर आप एक परीक्षा में असफल हो गए, तो इसे अपनी कमजोरी सुधारने का मौका मानें। दोस्तों, विश्वास केवल एक विचार नहीं, बल्कि वो ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो याद करें कि थॉमस एडिसन ने कहा था,
सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है खुद पर विश्वास। इसलिए आज से ही अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में विश्वास की शक्ति का अनुभव करने के लिए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमारा मन बेचैन होता है तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, लेकिन जब मन शांत होता है तो हम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं? डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कहते हैं कि एक शांत मन ही शक्तिशाली मन होता है। अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में हर समस्या को हल कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक आदमी बहुत परेशान होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, मैं हर समय चिंताओं में घिरा रहता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी में एक चुटकी मिट्टी डाली और उसे हिलाया। पानी गंदला हो गया। फिर संत ने उस गिलास को मेज पर रख दिया और कहा, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। संत ने कहा, जब तक तुम अपने मन को हिलाते रहोगे यह गंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे शांत होने दोगे तो सब साफ हो जाएगा। यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। एक शांत मन हमें स्पष्टता और ताकत देता है। अब हम जानते हैं अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं। एक, हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालें। दिन भर की भागदौड़ में कुछ मिनट अपने लिए निकालें। गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। उदाहरण, सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिन की शुरुआत को शांत और पॉजिटिव बनाएगा। 2, दुनिया की चिंता से खुद को दूर करें। हर छोटी बात पर फोकस करने से आपका मन अशांत हो सकता है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दें। उदाहरण, अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो गुस्सा करने की बजाय एक अच्छी पॉडकास्ट सुनें। 3, प्रकृति के करीब जाएं। प्रकृति के साथ समय बिताना आपके मन को शांत करता है। उदाहरण, एक बार शाम को पार्क में टहलें और पेड़ों की हरियाली देखें। यह आपकी चिंताओं को कम करेगा। 4, सकारात्मक सोच अपनाएं। परेशानियों पर फोकस करने की बजाय समाधान ढूंढें। यह आपको मानसिक शांति देगा। उदाहरण, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अटक गए हैं तो नेगेटिव होने के बजाय खुद से कहें, मुझे बस एक सही तरीका खोजना है। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। शांत मन आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात, यह आपको अंदरूनी खुशी और संतोष देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है? अगर इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो फूल खिलेंगे, और अगर इसे खाली छोड़ देंगे तो इसमें सिर्फ कांटे और खरपतवार उगेंगे। यही हमारे विचारों के साथ होता है। जो कुछ आप अपने दिमाग में डालते हैं वही आपकी जिंदगी का परिणाम बनता है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरें तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच न केवल आपका नजरिया बदलती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक भाई हमेशा खुश और सकारात्मक रहता था, जबकि दूसरा हमेशा उदास और नकारात्मक। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो सकारात्मक भाई ने कहा, मैं हर दिन अच्छी बातें सुनता हूँ, अच्छे लोगों के साथ समय बिताता हूँ और खुद से कहता हूँ कि मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ सकता हूँ। वहीं नकारात्मक भाई ने कहा,
मैं सिर्फ अपनी परेशानियों पर ध्यान देता हूँ और मानता हूँ कि मेरे साथ सब बुरा ही होगा। यही फर्क है आपके दिमाग में डाली गई सोच का। अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरने के 3 आसान तरीके। 1. सकारात्मक सामग्री पढ़े और सुने। हर दिन कुछ प्रेरणादायक किताबें पढ़े या पॉडकास्ट सुने। उदाहरण द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसी किताबें पढ़े जो आपको सकारात्मक सोचने की आदत सिखाएं। अपने दिन की शुरुआत प्रेरणादायक कहानियों और विचारों से करें। 2. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। उदाहरण अगर आपके दोस्त अक्सर शिकायत करते हैं तो उनकी तुलना में उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। 3. नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक सोच आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण अगर आप सोचते हैं मुझे ये काम नहीं आएगा तो इसे बदलकर कहें मैं इसे सीख सकता हूँ। सकारात्मकता आपको आत्मविश्वास देती है। यह आपको तनाव से मुक्त करती है। यह आपकी रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी नकारात्मक सोच आपका पूरा दिन खराब कर सकती है? और अगर यह सोच बार बार आपके मन में आती रहे तो यह आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कहते हैं, अगर आप नकारात्मकता से घिरे रहेंगे तो यह आपकी सोच, आपके फैसले और आपके जीवन की दिशा को कमजोर कर देगी। एक बार एक युवा किसान ने बड़े उत्साह से एक बगीचा लगाया। हर दिन वह उसमें पानी देता और पौधों की देखभाल करता। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारे पौधे तो कमजोर लग रहे हैं, शायद यह बगीचा सफल नहीं होगा। उसके बाद किसान ने अपने बगीचे में कम ध्यान देना शुरू कर दिया और पौधे सूखने लगे। वहीं दूसरा किसान अपने दोस्त की नकारात्मक बातें सुनने के बजाय हर दिन अपने बगीचे का ख्याल रखता रहा। नतीजा, एक किसान का बगीचा सूख गया और दूसरे का बगीचा हरा भरा और फल फूलों से भर गया। यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। नकारात्मकता हमारे सपनों और आत्मविश्वास को खत्म कर सकती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ाती है। चलिए अब हम जानते हैं कैसे दूर कर सकते हैं नकारात्मकता को। 1. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग हर समय आपकी आलोचना करते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बनाएं। उदाहरण अगर कोई दोस्त हमेशा आपके विचारों का मजाक उड़ाता है तो उसके साथ समय बिताना कम करें और उन लोगों से जुड़े जो आपकी सराहना करते हैं। 2. नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए उसे तुरंत चुनौती दें और सकारात्मक सोच अपनाएं। उदाहरण अगर आप सोचते हैं मुझे यह काम कभी नहीं आएगा तो इसे बदलकर कहें मुझे इसे सीखने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं जरूर करूंगा। 3. सकारात्मक सामग्री से खुद को घेरें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और ऐसे वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें। उदाहरण हर सुबह एक सकारात्मक किताब का एक अध्याय पढ़े जैसे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। 4. समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करें। समस्याओं पर बार बार सोचने के बजाय उनका समाधान ढूंढें। उदाहरण अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अटक गए हैं तो समय बर्बाद करने के बजाय किसी एक्सपर्ट से मदद लें। याद रखें, जो लोग नकारात्मकता से दूर रहना सीख जाते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो आज ही नकारात्मकता से दूरी बनाएं और सकारात्मकता से अपने जीवन को रोशन करें। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में छिपी एक ताकत आपके सपनों को हकीकत बना सकती है? वो ताकत है आपकी कल्पना।
डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कहते हैं, आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपनी कल्पना को सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल करें। कल्पना आपके भविष्य का खाका है। जो आप अपनी कल्पना में देख सकते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना नहीं की होती तो क्या आज हमारे पास रोशनी होती? या फिर अगर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की कल्पना नहीं की होती तो क्या हम आज दुनिया के किसी भी कोने में इतनी तेजी से पहुंच पाते? आपकी कल्पना ही वह पहला कदम है जो आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे महान तैराक, हर रात सोने से पहले अपनी कल्पना में खुद को ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतते हुए देखते थे। वे यह कल्पना इतनी बार करते थे कि जब असली दौड़ का समय आया तो उन्हें सब कुछ पहले से जाना पहचाना लगा। यह उनकी कल्पना की ताकत थी जिसने उन्हें 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में मदद की। अपनी कल्पना को सफलता के लिए इस्तेमाल करने के 3 आसान तरीके। 1. सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अपनी मंजिल की एक साफ और स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। उदाहरण, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को अपनी किताब के लॉन्च इवेंट में खड़े हुए कल्पना करें। 2. हर दिन कल्पना का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय निकालें और अपनी सफलता को महसूस करें। उदाहरण, सुबह 10 मिनट बैठकर सोचें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। यह आपको प्रेरित करेगा। 3. नेगेटिव कल्पना से बचें। अपने दिमाग को नकारात्मक कल्पनाओं से दूर रखें। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा तो इसे तुरंत बदलकर कहें, मैं सीख रहा हूं और सफल हो रहा हूं। कल्पना आपको सिर्फ प्रेरित ही नहीं करती, यह आपकी सोच को आपकी सफलता की ओर निर्देशित करती है। जब आप बार बार अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आपको लगा हो कि सब खत्म हो गया? जब जिंदगी हर तरफ से आपको चुनौती दे रही हो? ये मुश्किल समय हम सभी की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कहते हैं, मुश्किल समय सिर्फ एक मौका है खुद को मजबूत और बेहतर बनाने का। कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने, मजबूत बनाने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने आती हैं। सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी शुरुआती असफलताओं से हार मान ली होती तो क्या वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन पाते? कठिन समय हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए आता है। चलिए मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी बताता हूँ। एक बार एक छोटे गांव में एक किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वह पूरी तरह निराश हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में नई फसल उगाने का फैसला किया। लोगों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से पूरे गांव को हैरान कर दिया। अगले साल उसकी फसल पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल बनी। यह दिखाता है कि जब हम मुश्किल समय में हिम्मत रखते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कठिन समय में हिम्मत बनाए रखने के 5 उपाय। 1. अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब सब कुछ खराब लगे तब खुद से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। उदाहरण, अगर आपको नौकरी में मुश्किलें आ रही हैं तो सोचें, यह एक मौका है कुछ नया सीखने का। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। मुश्किल समय में बड़ा लक्ष्य डरावना लग सकता है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण, अगर आपके ऊपर कर्ज है
तो इसे एक बार में चुकाने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर चुकाने का प्लान बनाएं। 3. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। कठिन समय में नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। ऐसे में प्रेरित और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से जुड़े। उदाहरण, किसी ऐसे दोस्त से बात करें जो हमेशा आपको प्रेरणा देता हो। 4. अपने अतीत की सफलताओं को याद करें। जब भी आप हार मानने का सोचें, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। उदाहरण, अगर आपने पहले भी मुश्किलों को पार किया है तो अब भी कर सकते हैं। 5. धैर्य और समय पर विश्वास रखें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। दोस्तों, कठिन समय में हिम्मत बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन यही वह समय है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं। याद रखें, मुश्किलें केवल आपको परखने और आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने का काम करती हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं तैयार हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि धन्यवाद कहने की एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी सकारात्मकता ला सकती है? डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में कहते हैं, आभार व्यक्त करना न केवल दूसरों के प्रति आपकी कृतज्ञता को दर्शाता है, बल्कि यह आपके अपने मन को शांति और खुशी से भर देता है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप उस चीज को स्वीकार करते हैं जो आपके पास है। यह आपको शिकायत करने के बजाय कृतज्ञता का भाव विकसित करने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं, तो आपका ध्यान क्या खोया है उस पर नहीं, बल्कि जो पाया है उस पर रहेगा। एक गरीब किसान हमेशा खुश रहता था, भले ही उसके पास बहुत कम साधन थे। एक दिन एक अमीर व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास इतना कम है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और जीने के लिए एक और दिन है। वहीं अमीर व्यक्ति, जिसके पास सब कुछ था, फिर भी हमेशा शिकायत करता था। यह दिखाता है कि खुशी हमारे पास क्या है उस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं या नहीं। धन्यवाद कहने की आदत कैसे डालें? 1. हर दिन के लिए आभार व्यक्त करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। उदाहरण, मैं अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने काम के लिए आभारी हूँ। 2. लोगों का आभार मानें। जब भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे, उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। उदाहरण, अपने दोस्तों, सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों को उनके छोटे छोटे प्रयासों के लिए धन्यवाद दें। 3. नकारात्मक परिस्थितियों में भी आभार व्यक्त करें। कठिन समय में भी उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपको मजबूत बना रही हैं। उदाहरण, मैं इस चुनौती के लिए आभारी हूँ क्योंकि यह मुझे और मजबूत बना रही है। 4. आभार को अपने शब्दों और कार्यों में दिखाएं। केवल धन्यवाद कहने तक सीमित न रहें। अपने कार्यों से भी दिखाएं कि आप आभारी हैं। उदाहरण, अगर कोई दोस्त आपके लिए कुछ खास करता है तो उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। दोस्तों, धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है जो आपकी सोच को बदल सकती है। याद रखें, जो लोग आभार व्यक्त करते हैं उनकी जिंदगी खुशियों और सफलताओं से भर जाती है। तो आज ही इस आदत को अपनाएं। सुबह उठते ही उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं, और हर रात सोने से पहले उन पलों के लिए आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपका दिन खास बनाया।
दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। हमने आज जाना कि कैसे सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, अपनी कल्पना को सफलता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और नकारात्मकता से दूर रहकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस किताब की असली ताकत इसे पढ़ने या सुनने में नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाने में है। सकारात्मक सोच एक आदत है जिसे आप रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से विकसित कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में इस बदलाव को लाने के लिए? जैसे ही आप इस वीडियो को खत्म करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप एक वादा करें। मैं आज से अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाऊंगा। अगर आप भी इस वादे के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, सकारात्मकता मेरी ताकत है। आपके कमेंट्स न केवल आपकी प्रेरणा को बढ़ाएंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और विचारों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें। याद रखें, आपकी सोच आपकी तकदीर बनाती है। तो आज ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। धन्यवाद।